हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। मॉर्निंग हो गई है फ्रेंड्स। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें हम कवर करने वाले हैं 20 सितंबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो जितने भी आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन सभी को कवर अप करेंगे। साथ ही में कवर करेंगे कुछ स्ट्रैटेजी के क्वेश्चंस भी। थोड़े थोड़े क्वेश्चंस को देके डेली हम लोग रिवाइज करते चलते हैं। उसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का यानी कल के क्वेश्चंस का एक बार रिवीजन आपको कराने वाली हूँ। लास्ट में 2 क्वेश्चन टेस्ट के हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है इनके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो इस तरह से हमारा डेली करंट अफेयर्स का ये सेशन रहेगा। पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, जिसका नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। तो आप इसे टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए आज का हम ये सेशन शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट से। सो आज का मोटिवेशन कोट क्या है, देखिए। मन में हमेशा जीत की आस होनी चाहिए, नसीब बदले या ना बदले वक्त ज़रूर बदलता है। तो कहते हैं ना कि होप होनी चाहिए हमेशा लाइफ में। जब तक आप एक होप नहीं रखोगे, अपने अंदर एक उम्मीद नहीं रखोगे या जीत की आस नहीं रखोगे, तब तक आपका वक्त नहीं चेंज होगा। क्योंकि जैसे आप पॉजिटिव रहोगे तो आप अपने जो कहते हैं ना कि डेस्टिनी में ये लिखा या नहीं लिखा, आप अपनी डेस्टिनी खुद लिख सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचना होगा। तो आइए हम भी बात करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन है, इंडियाज मैरीटाइम कोलैबोरेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज टू फोकस ऑन ग्रीन शिपिंग, डिजिटलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। भारत का जो समुद्री मंत्रालय है, उन्होंने ग्रीन शिपिंग, डिजिटल और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ में सहयोग किया है। तो इंडिया का जो मैरीटाइम है उसने सहयोग किया है किसके साथ में, डेनमार्क के साथ मिलकर ये कोलैबोरेशन किया है। दोनों ही नेशंस क्या करेंगे, देखो, जो भी एडवांस सस्टेनेबल मैरीटाइम प्रैक्टिसेस हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करेंगे। जो भी टिकाऊ समुद्री प्रथा है उनको आगे बढ़ाने के लिए दोनों कंट्री मिलकर काम कर रही हैं और आगे भी इसके ऊपर और भी फोकस करेंगी। डेनमार्क देश की बात करते हैं तो यहाँ की कैपिटल है कोपेनहेगन, करेंसी है डैनिश क्रोन और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं मेटे फ्रेडरिक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन आर्मी हैज साइंड एन एमओयू विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू एनहेंस हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस। भारतीय सेना ने उच्च ऊंचाई वाले अभियानों को बढ़ाने के लिए किसके साथ में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इंडियन आर्मी ने समझौता किया है तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के साथ मिलके, ताकि जो भी हाई एल्टीट्यूड वाले ऑपरेशंस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा किए जा सके। अब इन ऑपरेशन को करने से क्या होगा, देखिए, इससे क्या होगा ना कि हमारी जो आर्मी है वो तैयार हो जाएगी। कोई भी देखिए हाई एल्टीट्यूड पे कभी भी कोई ज़रूरत होती है, उसके लिए पहले से ही हम प्रिपेयर हो जाएंगे। तो ये समझ जो है कि किस तरीके से हमें जो पहाड़ी इलाके हैं कैसे वहाँ पे बचाव करना चाहिए, किस तरह से काम करना चाहिए, ये उनकी अंडरस्टैंडिंग और भी ज़्यादा इससे बढ़ेगी। तो इसी उद्देश्य से इंडियन आर्मी ने तिरंगा माउंटेन जो रेस्क्यू है उसके साथ मिलकर एमओयू को साइन किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द टोटल अप्रूव्ड बजट ऑफ द चंद्रयान 4 मिशन ऑफ इसरो। इसरो प्लानिंग कर रहा है चंद्रयान 4 मिशन को भी पूरे तरीके से बनाएंगे, फिर उसको लॉन्च किया जाएगा। तो उसके लिए कुल कितना बजट देखिए अप्रूव किया गया है। तो इसके लिए अप्रूव किया गया है 2104.06 करोड़। इतने रुपए का जो बजट है वो इसके लिए अप्रूव किया गया है। और ये पूरा जो अप्रूवल हुआ था ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में किया गया था। और प्लानिंग भी हो रही है कि चंद्रयान 4 मिशन जो है इसको लॉन्च कर दें 2040 तक, और ये बैक टू अर्थ मतलब वापस अर्थ पर फिर रिटर्न हो जाए, मतलब पूरा अपना काम करे जो इसके लिए भेजा जाएगा। तो पूरी प्लानिंग है अभी इसको पूरी तरीके से इस पर काम किया जाएगा। पहले तो उसके लिए बजट अप्रूवल तो चाहिए, तो बजट आपको इसके लिए एग्जैक्ट याद रखना है कितना इसके लिए बजट अप्रूव किया गया। इससे पहले देखिए चंद्रयान के 3 मिशन लॉन्च हो चुकी हैं, जिसमें पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा था चंद्रयान 3 मिशन। थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके बारे में चलिए देख लेते हैं। चंद्रयान 3 जो था ना ये लॉन्च हुआ था 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। ये किस रॉकेट से लॉन्च हुआ था,
LVM-3 रॉकेट से। इसमें एक लैंडर गया था विक्रम और एक रोवर गया था इसमें प्रज्ञान। इसकी लैंडिंग डेट क्या थी? 23 अगस्त 2023। तो सक्सेसफुल ये मून के साउथ पोल पर यानी दक्षिणी ध्रुव पर लैंड हो गया था। और ये 23 अगस्त का जो दिन है ना, इसको नेशनल स्पेस डे के रूप में सेलिब्रेट अब किया जाता है। तो ये डेट हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस डेट भारत ने जो है एक बहुत अच्छी बड़ी अचीवमेंट भारत ने हासिल करी थी। इससे पहले के 2 मिशन की बात करें, चंद्रयान फर्स्ट की बात करें, तो ये लॉन्च हुआ था देखिए 22 अक्टूबर 2008 को। सारे ही मिशन सतीश धवन सेंटर से ही लॉन्च हुए थे, क्योंकि अभी भारत का एकमात्र लॉन्चिंग सेंटर यही है। दूसरा भी बनने जा रहा है जो कि तमिलनाडु में बनेगा। रॉकेट इसमें यूज़ हुआ था PSLV XL-C11। और इसने ना अपना मतलब ये पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। चांद पे लैंड होने से पहले ही इसका जो कनेक्शन है वो लॉस्ट हो गया था। लास्ट कांटेक्ट इससे हुआ था 28 अगस्त 2009 में। फिर चंद्रयान-2 लॉन्च हुआ। देखिए चंद्रयान-2 लॉन्च हुआ था 22 जुलाई 2019 को, और इसमें रॉकेट यूज़ किया गया था LVM-3M1। तो ये दोनों ही मिशन सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे, बट जब चंद्रयान-3 मिशन आया तो वो इंडिया का पूरी तरह से क्या था, सक्सेसफुल मिशन रहा था। तो क्लियर हो गए सारे मिशन, इनको याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं। आगे बात करते हैं, वेयर इज़ द थर्ड वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। तीसरा विश्व खाद्य भारत 2024 जो है कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन किया जा रहा है कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। ये याद रखिएगा फ्रेंड्स कि कौन सा एडिशन हो रहा है इसका। देखिए तीसरा एडिशन, इसे मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। 19 से लेके 22 जो है सितंबर तक ये ऑर्गेनाइज होगा भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। इसमें पार्टनर कंट्री जापान रही है और फोकस कंट्रीज हैं इसकी वियतनाम और ईरान। पहली बार वर्ल्ड फूड इंडिया जो प्रोग्राम है इसे लॉन्च कौन सी ईयर में किया गया था? 2017 में। तो इसका एडिशन भी पूछ सकते हैं, वेन्यू भी पूछ सकते हैं, पार्टनर कंट्री भी पूछ सकते हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो है ना, इसके बारे में हमें सारे याद रखने हैं। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, इनमें से बताना है कौन सी सही है। पहली स्टेटमेंट है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड द डेवलपमेंट ऑफ द फर्स्ट यूनिट ऑफ भारत अंतरिक्ष स्टेशन। गवर्नमेंट ने जो है पहली यूनिट जो है भारत अंतरिक्ष स्टेशन के डेवलपमेंट की अप्रूवल कर दी। फिर दूसरा स्टेटमेंट है कि इंडिया जो है खुद का स्पेस स्टेशन बनाने वाला बनेगा तीसरा देश, तीसरी कंट्री। इन दोनों में से हमारी ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। भारत देखिए खुद प्लान कर रहा है खुद का ही स्पेस स्टेशन बनाने का, और इसका नाम है भारत अंतरिक्ष स्टेशन। तो जल्द ही जो है भारत इसको कंप्लीट कर लेगा, और जैसे ही कंप्लीट होगा तो भारत तीसरा देश बन जाएगा जिसका खुद का स्पेस स्टेशन होगा। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट में से आपको अलग अलग भी पूछ सकते हैं, या ऐसे स्टेटमेंट वाले तरीके से क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ट्राइबल कम्युनिटीज़ आर नोन फॉर सेलिब्रेटिंग द करम फेस्टिवल। इनमें से कौन से आदिवासी समुदाय हैं जो कि करम त्यौहार मनाने के लिए जानी जाती हैं? कौन कौन सी कम्युनिटीज़ हैं जो इस फेस्टिवल को मनाती हैं, ये पूछा गया है। उनमें से है मुंडा, मजवार, ओरियन। तो ये कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जो कि सेलिब्रेट करती हैं करम फेस्टिवल। तो करम फेस्टिवल को कर्मा फेस्टिवल के नाम से भी जो है कई बार आपको लिखा मिल जाएगा, तो ये भी याद रखिएगा। झारखंड में जो है इस फेस्टिवल को बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से मनाया जाता है। इसका अगर सिग्निफिकेंस बात करें, इसका महत्व क्या है, तो ये फसल के मौसम की शुरुआत जो हार्वेस्ट सीज़न की बिगिनिंग होती है उसका प्रतीक है, और एग्रीकल्चर फर्टिलिटी यानी कृषि उर्वरता से जो है ये जुड़ा हुआ है त्यौहार, जिसका नाम है करम फेस्टिवल। बात करते हैं थोड़ा सा झारखंड के बारे में। झारखंड की देखिए स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 को। झारखंड के कैपिटल है रांची। सीएम है यहाँ के हेमंत सोरेन। गवर्नर है संतोष कुमार गंगवार।
राज्यसभा सीट्स हैं 6, लोकसभा की हैं 14 और यहाँ पे असेंबली सीट्स हैं 81। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड बाय श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो इन्होंने अपॉइंट किया है राहुल द्रविड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर, जो कि इंडिया के फॉर्मर कैप्टन और हेड कोच रह चुके हैं और ये बन गए हैं श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर। इसी के साथ कुछ और ब्रांड एम्बेसडर्स की बात करते हैं जो रिसेंट अपॉइंटमेंट से सारे देखिए कवर करते हैं। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज की एम्बेसडर बनी मनु भाकर। फ्रेंच कॉस्मेटिक मेकर लोरियल पेरिस की एम्बेसडर बनी है आलिया भट्ट। GRM बासमती राइस के एम्बेसडर बने सलमान खान। साउथ अफ्रीका 20 लीग के एम्बेसडर बने दिनेश कार्तिक। MotoGP इंडिया के बने हैं शिखर धवन। बिस्लरी लिमोनाटा के ब्रांड एम्बेसडर बने आदित्य रॉय कपूर। ग्रीन डेज की बेटर न्यूट्रिशन की एम्बेसडर बनी PV सिंधु और ये टोबैको कंट्रोल की भी बनी है ब्रांड एम्बेसडर्स। तो ये आपके हो गए हैं बिल्कुल रिसेंट के अपॉइंटमेंट्स। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। सो जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, हाल ही में इसके नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कौन अपॉइंट हुए हैं? तो यहाँ पे सही आंसर है देखिए अनुराग गर्ग। अनुराग गर्ग जो हैं ये बने हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल। ये 1993 बैच के जो हैं IPS ऑफिसर हैं हिमाचल प्रदेश काडर से। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है इसकी स्थापना हुई थी 17 मार्च 1986 को। हेडक्वार्टर जो है इसका फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे अगर आप बाकी ऑप्शंस की थोड़ा सा बात करें तो देखिए अमृत मोहन से भी आपको याद होगा कि जो सशस्त्र सीमा बल है, अमृत मोहन जो है सशस्त्र सीमा बल के बने हैं डायरेक्टर जनरल। राजेश धनखड़ जी की बात करते हैं तो एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है सी बर्ड। प्रोजेक्ट सी बर्ड के जो हैं ये बने हैं डायरेक्टर जनरल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बाकी जो रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हैं ना, थोड़ा सा इनके ऊपर भी आप लोग याद रखिएगा, ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं। आइए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए विच सिटी विल होस्ट 23rd कॉमनवेल्थ गेम्स इन 2026। 2026 में देखिए कॉमनवेल्थ गेम होंगे जो कि होंगे 23वें। इसका 23वां एडिशन होगा इस बार 2026 में। कौन सा शहर जो है इसकी मेजबानी करेगा? तो इसे होस्ट करने वाला है कौन सा शहर? ग्लासगो। ग्लासगो जो है ना ये स्कॉटलैंड की कैपिटल है जो कि 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाली है। इससे पहले ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे देखिए 2012 में हुए थे। सबसे पहला जो कॉमनवेल्थ गेम है ये ऑर्गेनाइज किया गया था एज अ ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के रूप में और ये हुआ था हैमिल्टन कनाडा 1930 में 1930 में। इट इज़ हेल्ड एवरी 4 ईयर। कॉमनवेल्थ गेम्स 4 साल के बाद ऑर्गेनाइज किए जाते हैं बट 1942 और 1946 में नहीं हुए थे क्योंकि उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रही थी। तो ये 2 ईयर जो एक्सेप्शनल है इनको याद रखिएगा। बाकी 1930 के बाद हर 4 साल के बाद जो है ये ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। तो आप होंगे 2026 में जिसको होस्ट करेगी कौन सी सिटी? ग्लासगो। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट्स यहाँ से रिमेंबर करनी है। तो ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं फ्रेंड्स आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अब टाइम आता है चलिए स्टैटिक के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने का, उनको भी कवर अप करते हैं। पहला क्वेश्चन है देखिए व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फेमस एंशिएंट बुद्धिस्ट केव कॉम्प्लेक्स इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो फेमस देखिए पुराना अगर हम बात करें प्राचीन बुद्धिस्ट गुफा कौन सी फेमस है? तो वो है अजंता केव। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल। पहले इंडिविजुअल कौन बने जिन्होंने पहले इंडिविजुअल इंडियन कौन बने जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता? इनका नाम अभिनव बिंद्रा है और ये इन्होंने जीता था 2008 के ओलंपिक में जो बीजिंग में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन विच मुगल एम्परर बिल्ट द रेड फोर्ट इन दिल्ली। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां ने।
अगला क्वेश्चन देखिए, द अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड ये किस लिए दिया जाता है? तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए दिया जाता है। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन अवार्डी ऑफ भारत रत्न? भारत रत्न जो है वह इंडिया का देखिए हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, और इस अवार्ड को पाने वाली पहली इंडियन वुमेन कौन थी? इंदिरा गांधी जी। इन्हें मिला था 1971 में। ज्ञानपीठ अवार्ड की बात करते हैं तो किस फील्ड में ये अवार्ड दिया जाता है? ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जाता है लिटरेचर की फील्ड में। इसकी शुरुआत हुई थी 1961 में। पहली बार पहला ये अवार्ड किसे मिला था? जी शंकरा कुरूप जो है इस अवार्ड के पहले रेसिपिएंट थे। तो ये हमारे हो गए स्टैटिक के क्वेश्चंस भी। अब रिवीजन टाइम आता है जिसमें हम एक दिन पहले के करंट अफेयर्स को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड NPS वात्सल्य स्कीम फॉर माइनर्स इन न्यू दिल्ली? नई दिल्ली में जो नाबालिग हैं उनके लिए NPS वात्सल्य स्कीम किसने शुरू की? तो ये किसने शुरू करी है? निर्मला सीतारमण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 2-day नेशनल सिंपोजियम ऑफ द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड द आर्मी साउदर्न कमांड जिसका एंटाइटल्ड है एक्सरसाइज आइकिया, ये किस शहर में शुरू हुई? तो ये स्टार्ट हुई है चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट टू जॉइन द LCA तेजस फ्लीट एंड एलीट फ्लाइंग बुलेट? तो फ्लाइंग बुलेट स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन है? इनका नाम है मोहना सिंह। अगला क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड अदिति अ ज़ेन AI पावर्ड वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर जिसका उद्देश्य क्या है? डिजिटल कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस है उसको बढ़ाना। तो इसे इंट्रोड्यूस किया है किसने? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय इंडियाज़ मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? तो अभी मैंने इसको आपको रिवाइज भी कराया है। देखिए कौन बनी है इसकी? मनु भाकर बनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू हेड कोच ऑफ द इंडियन वुमेन्स फुटबॉल टीम? भारतीय महिला फुटबॉल टीम के मुख्य कोच कौन अपॉइंट हुए हैं? आंसर संतोष कश्यप। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट सीमा 2024? तो सीमा 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है किसने? ऐश्वर्या राय बच्चन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिलीज्ड द बुक जिसका नाम है श्री राम इन तमिलगम एंड इनसेपरेबल बॉन्ड? किसने रिलीज़ करी है ये बुक? तो ये बुक रिलीज़ की है तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि। अगर बात करें ये बुक लिखी किसने है? तो डॉक्टर DK हरी और डॉक्टर DK हेमा हरी यहाँ पे इसके ऑथर्स हैं। ये इनके नाम भी हमें याद रखने हैं, ऑथर कौन है, और रिलीज़ की है RN रवि ने। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिया डिफीटेड विच टीम टू विन द 8th मेंस एशियन हॉकी चैम्पियंस ट्रॉफी? तो इंडिया ने जीत ली है इस बार की 8वीं पुरुष एशियाई हॉकी चैम्पियंस ट्रॉफी, जिसमें भारत ने किसे हराया है? भारत ने इसमें चाइना को हराया है, जीता अपना 5वां टाइटल। ये 5वां टाइटल है इंडिया का। तो कंप्लीट हो गए हमारे सारे क्वेश्चंस। देखिए अब डिस्कस कर लेते हैं एक बार कल के क्वेश्चंस के बारे में। तो कल के टेस्ट क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन था, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया को क्या रैंक मिली? तो इंडिया की इसमें रैंक रही थी 129। सेकेंड क्वेश्चन था, जो तृष्णा मिशन है देखिए ये इंडिया का किसके साथ कोलैबोरेशन है? तो ये है फ्रांस के साथ। तो थैंक यू सो मच, आप सभी ने हमें जो आंसर्स करे हैं बिल्कुल करेक्ट हैं, और आज हमने कमेंट इंक्लूड करी हैं विश रत्नम एंड सनी मजूमदार। थैंक यू सो मच। अब बात करते हैं चलिए आज के हम लोग टेस्ट क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, ज्योति रात्रे ये इंडिया की ओल्डेस्ट वुमेन बनी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को कॉन्कर किया, माउंट एवरेस्ट फतेह किया। शी इज़ फ्रॉम विच स्टेट? अब इनका नाम तो दे दिया ज्योति रात्रे का, बट पूछा है कि वो किस राज्य से हैं। सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, हु हैज़ रिटन द बुक? बुक का नाम है अ जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू वाइट गोल्ड। तो अब यहाँ बताना है, देखिए बुक का नाम तो दिया है, इसके ऑथर यानी ये पुस्तक किसने लिखी है ये आपको बताना है। तो इन दो क्वेश्चन के आंसर फ्रेंड्स आप सभी जल्दी से हमें
कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप सभी के कमेंट्स हम पढ़ते भी हैं और सभी का कमेंट मैं रिप्लाई भी ज़रूर करती हूँ। तो आज का हमारा ये डेली करंट अफेयर्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन कंप्लीट हो गया। अगर आपको आज का हमारा ये सेशन पसंद आया हो, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।